नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक दर्शक में सुहानी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में कहा है, भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे से लेकर राहुल गांधी तक तमाम पहलुओं पर खुलकर बोले। पीएम मोदी ने दावा किया कि अब की बार 400 पार का नारा 3 चरणों के मतदान के बाद अब हकीकत दिखने लगा है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी 400 पार नहीं करेगी। राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी इस बार पीएम नहीं बनेंगे। इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि इसे 2 हिस्सों में करके देखिए। हमने 400 सीटों का बेंचमार्क सेट किया है। विपक्ष को लगता होगा कि 399 सीटें आएंगी, 398 सीटें आएंगी। इस विमर्श का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि 2014 के 2019 चुनाव के समय के वीडियो निकाल लीजिए, उनके पुराने दावे देख लीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने जो दावे किए वह सब सही साबित हुए। मैंने कहा था राहुल गांधी वायनाड से भागेंगे, दूसरी सीट तलाशेंगे। उद्धरण, पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके दिमाग में ये भी भरा पड़ा है कि अगर यह इंसान तीसरी बार पीएम बन गया तो इंदिरा जी का नाम भी नहीं रहेगा, नेहरू जी की बराबरी का हो जाएगा। नेहरू जी अकेले थे। उन्होंने नेहरू गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो हर चीज में परिवार देखते हैं, उनके परिवार से आगे कुछ नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि इस देश में ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिसके कारण उनके परिवार का एक भी व्यक्ति नीचा दिखे। उन्होंने कहा कि वो राफेल मुद्दा भी इसलिए उठा रहे थे क्योंकि वे बोफोर्स को धोना चाहते थे। उनकी राफेल में रुचि नहीं थी, बल्कि वो पाप को धोना चाहते थे। उनके दिमाग में न देश है, न समाज है। पीएम मोदी ने कहा कि उनको देश की नहीं, परिवार की चिंता है। पीएम मोदी ने महंगाई से लेकर रोजगार तक सरकार के प्रयास गिनाए और कहा कि रोजगार की दिशा में हम अच्छे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर झूठे नैरेटिव चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे कोई सवाल नहीं करता। गौरतलब है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनाव मैदान में उतरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यदि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो क्या हमें पॉप छोड़ना चाहिए। रायबरेली में अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के गढ़ में हुंकार भरी। रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी परिवार झूठ बोलने में माहिर है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस ने झूठे वादे किए। बीजेपी नेता ने कहा कि हम और ओबीसी आरक्षण को हटने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई। आज 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 संसदीय क्षेत्रों में मतदान हुआ। कुल 7 में से 3 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में पहले 3 चरण के मतदान को लेकर किसका दावा कितना मजबूत है? कश्मीर के पुलवामा में वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए डाला जा रहा वोट। 3 चरण के चुनाव के बाद 400 पार का नारा अब हकीकत दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश, इगी एयरपोर्ट के बाद लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ने की धमकी, मचा हड़कंप। रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर बम से उड़ने की ईमेल मिली है। ये ईमेल सीआईएसएफ को भेजा गया है। ईमेल मिलने के बाद सीआईएसएफ और बीडीएस की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बताया जा रहा है कि भोपाल, पटना, जम्मू और जयपुर एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर बम से उड़ने की ईमेल मिली है। ये ईमेल सीआईएसएफ को भेजा गया है। ईमेल मिलने के बाद सीआईएसएफ और बीडीएस की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बताया जा रहा है कि भोपाल, पटना, जम्मू और जयपुर एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दरअसल रविवार दोपहर करीब 3:05 बजे सीआईएसएफ दफ्तर को एक धमकी भरा ईमेल मिला था। फिलहाल ईमेल से मिली धमकी के बाद लखनऊ समेत सभी एयरपोर्ट पर चेकिंग की गई। दिल्ली अस्पतालों के बाद इगी एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी। एक ही आईडी से आए थे ईमेल।
एयरपोर्ट और अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी। उद्धरण वरना बेकसूरों की मौत के जिम्मेदार आप होंगे, अस्पतालों और एयरपोर्ट को मिले ईमेल में क्या लिखा। उद्धरण हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने कही ये बात। सीसीएसआई हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने कहा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को विस्फोटक उपकरणों के बारे में दोपहर 3:5 बजे एक धमकी भरा ईमेल मिला। सीसीएसआई हवाई अड्डे की सुरक्षा टीम ने पूरे एयरपोर्ट पर गहन जांच की। जांच के बाद बम खतरा आकलन समिति ने धमाकों से जुड़े सभी ईमेल झूठा बताया। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट परीक्षण और स्क्रीनिंग के लिए अतिरिक्त कदम उठा रहा है। अस्पतालों के बाद एगी एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी। बता दें कि रविवार को दिल्ली के 10 अलग अलग अस्पतालों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। इस ईमेल में अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक उन्हें 2 अस्पतालों से फोन आए हैं, पहला बुराड़ी सरकारी अस्पताल से और दूसरा मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल से। दिल्ली फायर ऑफिसर के मुताबिक मामले में अभी जांच जारी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। सोरेन ने भी मांग की है कि जब तक उनकी नियमित जमानत पर सुनवाई हो, उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाए। इस याचिका पर भी जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ही सुनवाई करेगी। इसी बेंच ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी थी। ऐसे ही ताज़ा समाचार देखने के लिए लोकदर्शक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।